एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में, कितने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में क्या किया था? घर त्याग दिया था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था और इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 6 वर्ष बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। वैसाखी का दिन था। ठीक है, अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने पहले बता दिया था ये सब कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। जबकि मृत्यु उनकी कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो जन्म उनका कहाँ हुआ था? नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। और जबकि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। मैंने पहले ही बता दिया, कुशीनगर कौशल की राजधानी थी। अब उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, जबकि गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और आपको बताऊं मैं कि इनका तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये तो आपको पता ही है। और इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। इनकी माताजी कौन थी? महामाया। तो फिर इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। ये भला कौन थी? तो ये इनकी मौसी थी। किसकी मौसी थी? महात्मा बुद्ध की। कौन मौसी थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब उन्होंने गृह त्याग दिया था। वो राजकुमार थे, ऐशो आराम भरी जिंदगी थी, मौज कर रहे थे। तो अचानक ऐसी कौन सी बात हुई कि उन्होंने गृह त्याग दिया? उनके अंदर वैराग्य की भावना कहां से आई? तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। ठीक है, कितने दृश्य देखे थे? 4 दृश्य। इन चारों दृश्य को देखने के बाद उनके अंदर वैराग्य की भावना आई। कौन कौन सा दृश्य था? उन्होंने क्या क्या देखा था? एक तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा था। दूसरा, एक तो उसने बीमार को देखा था। और किसको देखा था? उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा था। और उन्होंने किसको देखा था? तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। उन्होंने एक किसको देखा था? सन्यासी को देखा था। और ये चारों ही दृश्य देखने के बाद उनके अंदर वैराग्य की भावना आए, जिसकी वजह से उन्होंने गृह त्याग दिया। अब गृह त्यागने के बाद प्रश्न ये उठता है कि उनके पहले गुरु कौन थे? ठीक है, तो उनके प्रथम गुरु कौन थे? उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे।
ठीक है। अब उन्होंने बौद्ध धर्म की ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, ठीक है। वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अपना उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो उन्होंने पाली भाषा में दिया था। और उन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए? उन्होंने श्रावस्ती में दिए, ठीक है। तो इसके बाद में क्या जानना रह गया? तो इसके बाद में हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न क्या थे, ठीक है। 3 रत्न कौन कौन? पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से? त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, चार आर्य सत्य कौन कौन से? एक दुख, जो पहला है वो क्या है? दुख, यानी कि संसार दुख में है। दूसरा दुख समूह, दुख समूह का मतलब क्या है? कि दुखों का कारण है। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध, इसका मतलब क्या है? कि दुखों का अंत है। और चौथा क्या है? दुख निरोध मार्ग, मतलब दुखों के निवारण का मार्ग है, ठीक है। तो 3 रत्न, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समूह, ठीक है, और दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। इसके अलावा 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कितनी बौद्ध संगीतियां हुई? 4 बौद्ध संगीतियां हुई। 1, 2, 3 और 4 बौद्ध संगीतियां हुई। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई और उस टाइम पर शासक कौन था और अध्यक्ष कौन था, ये जानना जरूरी है। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पे। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? तो वो काला अशोक के टाइम पे। जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? तो वो अशोक। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? वो कनिष्क के। अब अजात शत्रु का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। किस वंश से? हर्यक वंश। काला अशोक का संबंध किस वंश से है? तो काला अशोक का संबंध किस वंश से है? शिशुनाग वंश। जबकि अशोक का संबंध तो पता ही है, मौर्य वंश। और
का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से। ठीक है, कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से है। अब बात उठती है कि स्थान कौन सा था? तो राजगृह। कालाशोक के टाइम पे जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और अशोक के समय पे जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र। और कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन। ठीक है, अब बात आती है कि इनके समय में बौद्ध संगीति किस हुई, कहाँ हुई, ये तो हमने जान लिया, लेकिन इनके समय में जो बौद्ध संगीति हुई उस टाइम पर, उस समय पर अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो अजातशत्रु के समय में जो बौद्ध संगीति हुई राजगृह, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। ठीक है, काला अशोक के समय में जो बौद्ध संगीति हुई उस समय अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। और अशोक के समय पर जो बौद्ध संगीति हुई उस समय अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष मोगली उत्तिश। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस समय अध्यक्ष कौन था? तो उस समय अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। कौन था? वासुमित्र। इतनी सारी जानकारियों के बाद में एक जानकारी और, हमने डाकू अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी। तो अंगुलीमाल को भी अपना शिष्य किसने बनाया था? तो महात्मा बुद्ध ने। और अंगुलीमाल कौन था? वही था जो लूटपाट का काम करता था और लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर गले में पहनता था। इसके अलावा जो महात्मा बुद्ध ने, पहली बात तो महिलाओं को संघ में आने की अनुमति नहीं थी। तो जो पहली महिला भिक्षुणी बनी थी वो कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। और कहाँ पर? तो वैशाली में। वैशाली संघ में आने की अनुमति हुई थी, पहली भिक्षुणी बनी थी। किसके कहने पर बनी थी? तो आनंद के कहने पे। आनंद कौन था? तो महात्मा बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था। तो इतनी सारी जानकारियां ये महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां रह गई है, तो उन जानकारियों को मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए।